वेलकम स्टूडेंट्स इन माय चैनल। आज का टॉपिक आपके सामने स्क्रीन में नज़र आ रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में आप ये सीखेंगे कि एड्रेस टैग को HTML पेज के अंदर क्यों और कैसे इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो एड्रेस टैग है ये भी एक HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ही टैग है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर, एड्रेस टैग इज यूज्ड फॉर शोइंग द कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑथर आर ऑनर अबाउट हिज आर हर डॉक्यूमेंट आर एन आर्टिकल। यानी कि ये जो एड्रेस टैग है इसको इस्तेमाल किया जाता है ऑथर या ऑनर की जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होता है ना, उसको दिखाने के लिए। यानी कि आपने देखा होगा अक्सर कोई भी ऑथर या ऑनर होता है जो यानी कि जो राइटर होते हैं, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट या आर्टिकल लिखते हैं, तो उसके आर्टिकल या डॉक्यूमेंट के बिल्कुल एंड में जो है ऑथर या ऑनर का इन्फॉर्मेशन लिखा होता है। ठीक है, तो वो जो इन्फॉर्मेशन होता है ना एंड में, उसको अगर हमें HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यानी कि HTML पेज में उसको लिखना हो या रखना हो तो उसको हम कैसे रखेंगे। तो वो सारा जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होता है उसको हम एड्रेस टैग के अंदर रखते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, द कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन कैन बी एन ईमेल एड्रेस, वेबसाइट URL, फिजिकल एड्रेस, फ़ोन नंबर, सोशल मीडिया लिंक्स। यानी कि जो ऑथर या ऑनर या यूँ कह सकते हैं जो राइटर होता है उसकी जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होता है वो हो सकता है ईमेल एड्रेस हो, वेबसाइट का लिंक भी हो सकता है, वेबसाइट URL यानी कि, ठीक है, फिजिकल एड्रेस उसका हो सकता है घर का पता वगैरह, फ़ोन नंबर, ठीक है, सोशल मीडिया लिंक्स उसका वो अगर कोई सोशल मीडिया वगैरह लिंक्स यूज़ कर रहा है तो ये सारे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं उस ऑथर या ऑनर या राइटर की। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, द ऑल इन्फॉर्मेशन शोज इन द इटैलिक टेक्स्ट फॉर्मेट। यानी कि जितने भी उस एड्रेस टैग के अंदर ऑथर या ऑनर या राइटर की जितनी भी इंफॉर्मेशन आएंगे वो इटैलिक फॉर्मेट में होंगे, यानी कि इटैलिक स्टाइल में होंगे। वो आपको तो वैसे नॉर्मल दिखेंगे जब आप कोड कर रहे होंगे HTML पेज के अंदर, यानी कि एड्रेस टैग के अंदर जितना भी आप इंफॉर्मेशन डाल रहे होंगे एडिटर के अंदर तो सही लगेंगे, लेकिन जब उसका आउटपुट आप ब्राउजर में देखेंगे तो वो थोड़े से इटैलिक दिखेंगे आपको। ठीक है, तो अब जो है हम थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं, फिर आपको और भी मज़ीद समझ में आ जाएगा ईजिली। ठीक है, एड्रेस टैग को सीखने के लिए सबसे पहले हम डेस्कटॉप पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। इस फोल्डर का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मेरे केस में मैं इसका नाम रख लेता हूँ एड्रेस टैग। ठीक है, और उसके बाद जो है हम विजुअल कोड एडिटर को ओपन करते हैं और अब जो है हम उस एड्रेस टैग नाम से जो फोल्डर है उसको हमें इस विजुअल कोड एडिटर के अंदर लाना है जो कि डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो उस फोल्डर को इस विजुअल कोड एडिटर के अंदर कैसे लाएंगे, आपने ये फाइल वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है, थोड़ा सा नीचे आएंगे, ओपन फोल्डर वाला ये जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है और उसके बाद जो है आपको पता है कि जो हमारा फोल्डर है वो डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ से डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ और ये फोल्डर जो है अब आपको दिख रहा है यहाँ पर एड्रेस टैग नाम से। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, थोड़ा सा नीचे आऊँगा, यहाँ पर एक ऑप्शन है सिलेक्ट फोल्डर का, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं एड्रेस टैग नाम से जो फोल्डर है वो अब विजुअल कोड एडिटर के अंदर आ चुका है जो कि डेस्कटॉप में भी पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब जो है हम इस पे HTML का जो पेज है वो क्रिएट कर लेते हैं। इस HTML पेज का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मेरे केस में मैं इसका नाम रख लेता हूँ home.html। ठीक है, एंटर हिट किया मैंने, मेरे पास HTML पेज जो है बन के आ चुका है। अब जो है मैं HTML का बेसिक कोड ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो लिख लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये HTML का बेसिक कोड ऑफ स्ट्रक्चर हमने लिख दिया है और अब जो है हम एड्रेस टैग लिखेंगे यहाँ पर, उसको कैसे लिखते हैं। ठीक है, आपने सिंपली क्या करना है, उसका स्पेलिंग लिखना है एड्रेस का। ठीक है, कुछ इस तरह से आप जैसे ही एड्रेस लिखेंगे तो इसका हिंट जो है आपको सामने दिख जाएगा और उसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये खुद ब खुद जो है इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग टैग क्रिएट हो जाएगी। अब जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों आ चुके हैं। ठीक है, और अब जो है आप इसमें ऑथर, ऑनर या राइटर का कोई भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं जो कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताए थे, जैसे कि उसका नाम हो सकता है, उसका ईमेल हो सकता है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर हो सकता है, उसका वेबसाइट या सोशल मीडिया का लिंक हो सकता है, उसके घर का एड्रेस हो सकता है जो फिजिकल एड्रेस होता है वो। ठीक है, यानी कि ऑथर की जो आर्टिकल या डॉक्यूमेंट उन्होंने लिखा है उसके एंड में उसने ऑथर ने जितनी भी अपनी इन्फॉर्मेशन दी है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आप वो इस एड्रेस टैग के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, मैं एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर सिर्फ ऑथर का नाम लिख रहा हूँ, जैसे कि मैं ऑथर के नाम के लिए यहाँ पर यूज़ करता हूँ, सबसे पहले H3 टैग के अंदर उसका नाम लिखूंगा मैं
और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एम खालिद। मैं अपना ही नाम लिख रहा हूँ सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, ताकि आपको सही समझ में आ जाए। और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि जो आथर की जो वेबसाइट की लिंक है वो भी इस एड्रेस टैग के अंदर आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली ए प्रेस करता हूँ कीबोर्ड से और मेरे पास तमाम ऑप्शन आ जाएंगे यहाँ पर लिंक क्रिएट करने वाले। यहाँ पर मुझे अगर वेबसाइट की लिंक क्रिएट करना है आथर की, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ ए कॉलन लिंक वाला ऑप्शन पे। ठीक है, तो यहाँ पर लिंक क्रिएट हो चुका है। मुझे सिंपली क्या करना है, आथर की जो वेबसाइट की जो एड्रेस है वो यहाँ पर पास करना है। तो मैं क्या करूँगा, आथर का नाम यानी कि उसकी वेबसाइट की जो एड्रेस है वो यहाँ पर पास कर लेता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह से, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ पूरा यहाँ से और इसमें पास कर लेता हूँ यहाँ बाहर टेक्स्ट के तौर पर भी। और अब मैं चाहता हूँ कि आथर की जो है जीमेल या ईमेल भी आ जाए यहाँ पर मेरे पास, यानी इस एड्रेस टैग के अंदर। तो मैं सिंपली दोबारा ए प्रेस करता हूँ और अगर मुझे मेल या जीमेल लिखना हो तो उसके लिए ए कॉलन मेल वाला ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो सिंपली ये लिंक क्रिएट हो चुका है और अब मैं यहाँ पर आथर का जीमेल या ईमेल दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ m.khalid@gmail.com। ठीक है, सिंपली मैं दोबारा इसको भी कॉपी करता हूँ और इसको जो है मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और अब जो है मैं चाहता हूँ कि आथर का जो है मोबाइल नंबर भी इसमें आ जाए। तो उसके लिए भी सिंपली मैं ए प्रेस करता हूँ और मेरे पास ये सारे लिंक क्रिएट करने वाले ऑप्शन यानी कि उसके हिंट के तौर पर आ चुके हैं। अगर मुझे आथर का कॉन्टैक्ट नंबर देना हो, मोबाइल नंबर, तो उसके लिए ए कॉलन टेल वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। तो ये लिंक क्रिएट हो चुका है मेरे पास। और इसके बाद जो है ये पूरा जो है ना, इसके बाद आपने क्या करना है, ये प्लस के बाद आपने कंट्री कोड देना है। जिस भी कंट्री से वो आथर बिलोंग करता है उस कंट्री का कोड देना है। जैसे कि मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ तो मैं यहाँ से 92 लिखूंगा और उसके बाद उसका नंबर। ठीक है, कुछ इस तरह से डमी नंबर दे रहा हूँ मैं अपना। ठीक है, और यहाँ पर इस पूरे को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको बाहर एज ए टेक्स्ट के तौर पर भी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ताकि यूज़र जैसे वेबसाइट में आए तो उसको पता भी चले कि ये पूरा जो इंफॉर्मेशन है ये किसी ऑथर का है। ठीक है, और उसको यहाँ ये वाला तो नहीं दिखेगा लेकिन ये वाला तो दिखना चाहिए, ये जो टेक्स्ट वाला है। ठीक है, और अब मैं चाहता हूँ कि ऑथर का घर का एड्रेस भी आ जाए, यानी कि नॉर्मल कोई भी एड्रेस। तो उसके लिए मैं पी टैग का इस्तेमाल कर लेता हूँ और इस पी टैग के अंदर मैं उस ऑथर का जो घर का इन्फॉर्मेशन है वो डाल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मली मैं लिख लेता हूँ स्ट्रीट 74 नॉर्थ USA। ये मैं डमी से एड्रेस डाल रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद जो है मैं इसको सेव करता हूँ और इसका थोड़ा सा आउटपुट भी चेक करा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने थोड़े से इन्फॉर्मेशन लिखे, आप इससे ज़्यादा भी इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं ऑथर के हवाले से। जैसे कि उसने कोई बुक लिखा है, उसका रेफरेंस, उसका टाइटल, जो भी सारी चीज़ें आप एड्रेस टैग के अंदर डाल सकते हैं। यानी कि आथर ने जो आर्टिकल लिखा है उस आर्टिकल के एंड में आथर ने अपनी जितनी भी, आथर या राइटर ने अपनी जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आप उसको इस एड्रेस टैग के अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको सेव किया, उसका थोड़ा सा आपको आउटपुट चेक करा देता हूँ। तो यहाँ से मैं इस विजुअल कोड एडिटर को मिनिमाइज करता हूँ। ठीक है, और अब जो है मैं अपने इस फोल्डर को ओपन करता हूँ एड्रेस टैग नाम से, और इसके अंदर HTML पेज भी आ चुका है। ये देख सकते हैं आप, home.html जो अभी हमने क्रिएट किया है, और इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं ये जो आथर की पूरी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर आ चुका है। मैं काम करता हूँ, ये जो वेबसाइट के लिंक, जीमेल और मोबाइल नंबर सारे एक साथ ही एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो इनको एक दूसरे के नीचे लाता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, वापस आता हूँ विजुअल कोड एडिटर के अंदर और यहाँ पर जो है इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ ना, ताकि आपको सही से नज़र आए। ठीक है, BR टैग मैंने यूज़ किया और उसके बाद यहाँ पर भी BR टैग यूज़ करता हूँ ताकि ये एक दूसरे के नीचे आ जाए। और मैं कंट्रोल S करता हूँ और यहाँ पर जो है मैं वापस दोबारा अपने ब्राउज़र में जाता हूँ, यहाँ पर रिफ़्रेश करता हूँ मैं इसे। तो आप देख सकते हैं ये सारे इन्फॉर्मेशन जो है आथर के आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, तो दूसरी बात ये है कि ये जितनी भी ऑथर की इन्फॉर्मेशन एड्रेस टैग के अंदर हम लिखते हैं तो वो एड्रेस टैग क्या करता है, उनको इटैलिक कर देता है। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी यूज़र जो है आपकी वेबसाइट में आता है और ऑथर की इन्फॉर्मेशन आपकी वेबसाइट में या HTML पेज में पड़ा हुआ है तो वो क्लिक करेगा इस वेबसाइट वाले पे, तो ये ऑथर के जो है उस पर चला जाएगा डायरेक्ट वेबसाइट पे।
अगर वो आथर को जीमेल करना चाहता है तो जीमेल कर सकता है उसको, ठीक है, कुछ इस तरह से। और उसकी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन सिर्फ हमने सीईओ के लिए दिया है, ताकि कोई भी यूज़र अगर गूगल सर्च इंजन पे, यानी गूगल जो सर्च बार होता है उस पर किसी भी आथर का मोबाइल नंबर सर्च करे तो आपका ये वाला नंबर जो है सर्च इंजन उसमें चला जाएगा, ठीक है। और ये उसका एड्रेस हो गया। आई होप कि आपको जो है ये अब एड्रेस टैग समझ में आ गया होगा। और अब जो हम इस वीडियो को क्लोज करते हैं यहाँ पर। स्टूडेंट्स, अगर यहाँ तक अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं टॉपिक के रिलेटेड, और मुझे जैसे टाइम मिलेगा मैं आपको रिस्पॉन्स कर दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। बस अगली नई आने वाली वीडियो सीरीज़ में हम HTML के बारे में मज़ीद पढ़ेंगे। और अपना और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।